सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आज की, और आज की पहली बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को अंधेरे में रखने वाले मुफ्त बिजली की बात करते हैं। सीएम ने आरोप यह लगाया है कि समाजवादी सरकार में अंधेरा और दंगा फसाद ज्यादा था। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जब बिजली ही नहीं देनी है तो फ्री क्या देंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की एक आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएं, संकल्प लें, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 10 बजे की एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,33,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि कल के मुकाबले करीब 4,000 मरीज कम हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से एक दिन में 525 मरीजों की मौत भी हुई है। नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 46,393 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 48 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। सरकार कोरोना को लेकर राज्य में समय समय पर सख्ती भी बढ़ा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जिस पर रहेगी नजर। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 11,486 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 45 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। और कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार सख्ती भी बनाए हुए है। लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की दिल्ली सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही है। इसीलिए आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। आगे बढ़ते हैं, 6ठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मीटिंग में शामिल होंगे। आज की बैठक में आखिरी 2 चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अहम मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस पर नजर रहेगी। जैसे ही अपडेट आएगा सीधे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और योगी 12:30 बजे यहां पहुंचेंगे। साहिबाबाद विधानसभा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और वहीं दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके वोट भी मांगेंगे बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में। गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी की सत्ता में फिर से आने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और इसी कड़ी में नेता लगातार जनता से संवाद भी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में रहेंगे और कई सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा, ये चुनावी दौरा है। घर घर जाकर वोट मांगेंगे बीजेपी के पक्ष में और प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस छतरी में लगेगी जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया था और तब से यह छतरी खाली पड़ी थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। यूपी में आज 2 पालियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी की परीक्षा हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा 2532 केंद्रों पर होगी, जिसके लिए 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की बसों में यात्रा मुफ्त की गई है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।